सब्सक्राइब कीजिए नीचे दिए गए रेड बटन से और बाद में बेल आइकन दबाएं हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर ज्ञान पर। एक बार फिर हम हाजिर हैं आपके लिए इस सप्ताह यानी कि 4 से 10 मार्च 2019 तक की 7 बड़ी भर्तियों की अपडेट लेकर। जी हाँ दोस्तों, ये भर्तियाँ अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग पोस्ट के लिए निकली है। ऑल इंडिया की वैकेंसीज हैं। सभी मेल और फीमेल कैंडिडेट्स इन भर्तियों पर लास्ट डेट से पहले पहले अपनी एलिजिबिलिटी और चॉइस के अकॉर्डिंग आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि इन भर्तियों पर आवेदन करने के लिए क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, कितनी यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं जिनके लिए कैंडिडेट से एप्लीकेशन फॉर्म मंगाए जा रहे हैं, कितनी आपको यहाँ पर सैलरी सक्सेसफुली रिक्रूट होने के बाद प्रोवाइड की जाएगी, कौन सी पोस्ट के लिए आपको कितनी एप्लीकेशन फ़ीस जमा करनी है या फिर नहीं करनी है, क्या यहाँ पर आपका सिलेक्शन प्रोसीजर रहने वाला है जिसके तहत आपका चयन किया जाएगा, किन किन डेट से पहले आप आवेदन कर सकते हो और कैसे आवेदन कर सकते हो। इन सब चीज़ों की पूरी जानकारी के लिए बने रहिए इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इन भर्तियों की पूरी जानकारी। फर्स्ट नंबर की जॉब रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के अंदर निकली है, जहां पर पोस्ट के नाम है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर टाइम कीपर, ट्रेन्स क्लर्क, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ट्रैफिक असिस्टेंट, गुड्स गार्ड, सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, क्लर्क जूनियर अकाउंट्स कम टाइपिस्ट, सीनियर टाइम कीपर, कमर्शियल अप्रेंटिस और स्टेशन मास्टर। इन सभी पोस्ट के लिए यहाँ पर 35,277 से ज़्यादा खाली पद हैं जिनके लिए कैंडिडेट से एप्लीकेशन फॉर्म मंगाए जा रहे हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए तो कैंडिडेट का कम से कम 12वीं क्लास पास होना जरूरी है या फिर ग्रेजुएट डिग्री पास होना जरूरी है किसी वेल रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। एज लिमिट यहाँ पर आपकी 18 से 45 साल रखी गई है। सैलरी आपको रुपये 19,900 से 35,400 के बीच में प्रोवाइड कराई जाएगी। एप्लीकेशन फीस आप कैटेगरी वाइज जमा करा सकते हो, जैसे कि यूआर ओबीसी मेल कैंडिडेट्स के लिए रुपये 500 आवेदन शुल्क निर्धारित है। वहीं SC ST PWD और वुमेन कैंडिडेट्स के लिए केवल 250 रुपये आवेदन शुल्क है। ये आवेदन शुल्क आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग या फिर चालान फॉर्म के माध्यम से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी ब्रांच में जमा करा सकते हो। सिलेक्शन यहाँ पर आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, मेडिकल टेस्ट और इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। डेट्स की अगर इस भर्ती की बात की जाए तो आवेदन करने की स्टार्टिंग डेट 1 मार्च 2019 थी। वहीं आवेदन करने की लास्ट डेट 31 मार्च 2019 है। फीस आप 5 अप्रैल 2019 से पहले पहले जमा करा सकते हो। एप्लीकेशन फॉर्म का फाइनल सबमिशन का लास्ट डेट 12 अप्रैल 2019 है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका जून और सितंबर 2019 में कंडक्ट कराया जाएगा। अब हम आपको बता दें कि कैसे आप इस भर्ती पर आवेदन कर सकते हो। तो सबसे पहले कैंडिडेट्स को रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट को लॉग ऑन कर लेना है, जो कि है www.indianrailways.gov.in। इस वेबसाइट को लॉग ऑन करने के बाद आपको इस भर्ती से रिलेटेड ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को ओपन करना है। ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को ओपन करने के बाद आपको पूरी डिटेल उसमें से रीड करनी है। पूरी डिटेल 1 बाय 1 केयरफुली रीड करने के बाद आप सिंपल इस भर्ती पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। अब हम आपको सेकंड नंबर की जॉब के बारे में बता दें, जो निकली है कर्नाटक पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि KPTCL के अंदर। पोस्ट के नाम है यहाँ पर असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, जूनियर हेल्पर, ड्राइवर, जूनियर स्टेशन चेकर और जूनियर पावरमैन। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर 3,646 हैं जिनके लिए कैंडिडेट से एप्लीकेशन फॉर्म मंगाए जा रहे हैं। पोस्ट वाइज भी आप यहाँ से वैकेंसीज की डिटेल देख सकते हैं, जैसे कि असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की पोस्ट के लिए 94 वैकेंसीज है। वहीं असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट के लिए 533 वैकेंसीज है। जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के लिए 598 खाली पद हैं। जूनियर हेल्पर की पोस्ट के लिए 423 खाली पद हैं। ड्राइवर की पोस्ट के लिए 126 खाली पद हैं। जूनियर स्टेशन चेकर की पोस्ट के लिए 103 खाली पद हैं। जूनियर पावरमैन की पोस्ट के लिए 1,769 खाली पद हैं। तो टोटल इस प्रकार से यहाँ पर 3,646 खाली पद हैं जिनके लिए कैंडिडेट से एप्लीकेशन फॉर्म मंगाए जा रहे हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए तो कैंडिडेट का कम से कम 10वीं या फिर 12वीं क्लास पास होना जरूरी है या फिर कोई ग्रेजुएट डिग्री या फिर इंजीनियरिंग डिग्री या फिर डिप्लोमा होना आवश्यक है इस भर्ती पर आवेदन करने के लिए। एज लिमिट यहाँ पर आपकी 18 से 35 साल रखी गई है। सैलरी आपको KPTCL के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग पे की जाएगी। एप्लीकेशन फीस आप ऑफिशियल नोटिस से रीड कर सकते हो। सिलेक्शन यहाँ पर आपका रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। डेट्स की अगर इस भर्ती की बात की जाए तो आवेदन करने की स्टार्टिंग डेट 22 फरवरी 2019 थी। वहीं आवेदन करने की लास्ट डेट 30 मार्च 2019 है। अब हम आपको बता दें कि कैसे आप इस भर्ती पर आवेदन कर सकते हो। तो सबसे पहले कैंडिडेट्स को कर्नाटक पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट को लॉग ऑन कर लेना है,
जो कि है www.kptcl.com। इस वेबसाइट को लॉग ऑन करने के बाद आपको इस भर्ती से रिलेटेड ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को ओपन करना है। ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को ओपन करने के बाद आपको पूरी डिटेल उसमें से रीड करनी है। पूरी डिटेल केयरफुली रीड करने के बाद आप सिंपल इस भर्ती पर भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। अब हम आपको 3rd नंबर की जॉब के बारे में बता दें जो निकली है महसूल विभाग महाराष्ट्र के अंदर। पोस्ट का नाम है यहाँ पर तलाठी, क्लर्क और टाइपिस्ट। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 1809 है जिनके लिए कैंडिडेट से एप्लीकेशन फॉर्म मंगाए जा रहे हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रूप में कैंडिडेट्स का 10वीं क्लास पास होना जरूरी है या फिर 12वीं क्लास या फिर कोई ग्रेजुएट डिग्री पास होना जरूरी है किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। एज लिमिट यहाँ पर आपकी 18 से 38 साल रखी गई है। सैलरी आपको रुपये 5,200 से 20,200 के बीच में प्रोवाइड करा दी जाएगी। एप्लीकेशन फीस आप कैटेगरी वाइज जमा करा सकते हो, जैसे कि ओपन कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए रुपये 500 आवेदन शुल्क निर्धारित है, वहीं रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए रुपये 350 आवेदन शुल्क है। एक सर्विसमैन कैंडिडेट्स को कोई आवेदन शुल्क जमा नहीं कराना है, फ्री आवेदन कर सकते हैं। ये आवेदन शुल्क आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से जमा करा सकते हो। सिलेक्शन यहाँ पर आपका रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। डेट्स की अगर इस भर्ती की बात की जाए तो आवेदन करने की स्टार्टिंग डेट 1 मार्च 2019 थी, वहीं आवेदन करने की लास्ट डेट 22 मार्च 2019 है। अब हम आपको बता दें कि कैसे आप इस भर्ती पर आवेदन कर सकते हो। तो सबसे पहले कैंडिडेट्स को महसूल विभाग महाराष्ट्र की ऑफिशियल वेबसाइट को लॉग ऑन कर लेना है जो कि है rfd.maharashtra.gov.in या फिर www.mahapariksha.gov.in। इन वेबसाइट में से किसी एक वेबसाइट को खोलकर आपको इस भर्ती से रिलेटेड ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को ओपन करना है। ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को ओपन करने के बाद आपको पूरी डिटेल उसमें से रीड करनी है। पूरी डिटेल रीड करने के बाद आप सिंपली इस भर्ती पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। अब हम आपको 4th नंबर की जॉब के बारे में बता दें जो निकली है पुणे हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर। जी हाँ दोस्तों, 4th नंबर की जॉब पुणे हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर निकली है, जहाँ पर पोस्ट का नाम है जेई, असिस्टेंट, वर्कर, ड्राइवर, क्लर्क, टेलर, कारपेंटर, प्लम्बर, वार्डन और भी बहुत सारे खाली पद हैं जिनके लिए कैंडिडेट से एप्लीकेशन फॉर्म मंगाए जा रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 1062 है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए तो कैंडिडेट्स का कम से कम 8वीं क्लास पास होना जरूरी है या फिर 10वीं क्लास या फिर 12वीं क्लास या फिर कोई बीएससी की डिग्री होना जरूरी है या डिप्लोमा या फिर कोई और डिग्री होना जरूरी है, प्लस हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस होना भी जरूरी है ड्राइवर की पोस्ट के लिए। एज लिमिट यहाँ पर आपकी 18 से 38 साल रखी गई है। सैलरी आपको रुपये 5,200 से 34,800 के बीच में प्रोवाइड करा दी जाएगी। एप्लीकेशन फीस आप यहाँ पर भी कैटेगरी वाइज जमा करा सकते हो, जैसे कि जनरल और ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए रुपये 500 आवेदन शुल्क निर्धारित है, वहीं SC ST PWD कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए केवल 300 रुपये आवेदन शुल्क है। ये आवेदन शुल्क आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से जमा करा सकते हो। सिलेक्शन यहाँ पर आपका रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। डेट्स की अगर इस भर्ती की बात की जाए तो आवेदन करने की स्टार्टिंग डेट थी 26 फरवरी 2019, वहीं आवेदन करने की लास्ट डेट है 18 मार्च 2019। अब हम आपको बता दें कि कैसे आप इस भर्ती पर आवेदन कर सकते हो। तो सबसे पहले कैंडिडेट्स को पुणे हेल्थ डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट को लॉग ऑन कर लेना है जो कि है www.mahapariksha.gov.in। इस वेबसाइट को लॉग ऑन करने के बाद आपको इस भर्ती से रिलेटेड ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को ओपन करना है। ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को ओपन करने के बाद आपको पूरी डिटेल उसमें से रीड करनी है। पूरी डिटेल केयरफुली रीड करने के बाद आप सिंपली इस भर्ती पर भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। अब हम आपको 5th नंबर की जॉब के बारे में बता दें जो निकली है तमिलनाडु टीचर्स रिक्रूटमेंट बोर्ड के अंदर, जहां पर पोस्ट का नाम है कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 814 है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए तो कैंडिडेट्स का कम से कम ME की डिग्री या फिर MTech की डिग्री या फिर MCA की डिग्री या फिर B.Ed डिग्री का होना जरूरी है इस भर्ती पर आवेदन करने के लिए। एज लिमिट यहाँ पर आपकी 57 साल मैक्सिमम रखी गई है, जिसकी गणना 1 जुलाई 2019 से की जाएगी। सैलरी आपको रुपये 36,900 से 1,16,600 के बीच में लेवल 18 के अंतर्गत प्रोवाइड कराई जाएगी। एप्लीकेशन फीस आप यहाँ पर भी कैटेगरी वाइज जमा करा सकते हो, जैसे कि जनरल और OBC कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए रुपये 500 आवेदन शुल्क निर्धारित है, वहीं SC ST EX सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए केवल 250 रुपये आवेदन शुल्क है। ये आवेदन शुल्क आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से जमा करा सकते हो। सिलेक्शन यहाँ पर आपका रिटन टेस्ट के माध्यम से किया जाएगा। डेट्स की अगर इस भर्ती की बात की जाए तो इस भर्ती के आवेदन करने की स्टार्टिंग डेट है 20 मार्च 2019, वहीं आवेदन करने की लास्ट डेट 10 अप्रैल 2019 है। अब हम आपको बता दें कि कैसे आप इस भर्ती पर आवेदन कर सकते हो। तो सबसे पहले कैंडिडेट को तमिलनाडु टीचर्स रिक्रूटमेंट बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट को लॉग ऑन कर लेना है जो कि है trb.tn.nic.in। इस वेबसाइट को लॉग ऑन करने के बाद आपको इस भर्ती से रिलेटेड ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को ओपन करना है। ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को ओपन करने के बाद आपको पूरी डिटेल उसमें से रीड करनी है। पूरी डिटेल केयरफुली रीड करने के बाद आप सिंपली इस
इस भर्ती पर भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। अब हम आपको 6 नंबर की जॉब के बारे में बता दें, जो निकली है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि LIC के अंदर। पोस्ट का नाम है यहाँ पर असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर यानी कि AAO। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 590 हैं, जिनके लिए कैंडिडेट से एप्लीकेशन फॉर्म मंगाए जा रहे हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए तो कैंडिडेट का कम से कम ग्रेजुएट डिग्री पास होना जरूरी है, या फिर BE की डिग्री, या फिर BTech की डिग्री, या फिर MCA या फिर CA की डिग्री का पास होना जरूरी है इस भर्ती पर आवेदन करने के लिए। एज लिमिट यहाँ पर आपकी 21 से 30 साल रखी गई है। सैलरी आपको ₹32,795 से 62,315 के बीच में प्रोवाइड करा दी जाएगी। एप्लीकेशन फीस आप यहाँ पर भी कैटेगरी वाइज जमा करा सकते हो, जैसे कि जनरल और OBC कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए ₹600 आवेदन शुल्क निर्धारित है। वहीं SC ST PH कैंडिडेट्स के लिए ₹100 आवेदन शुल्क है। ये आवेदन शुल्क आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से जमा करा सकते हो। सिलेक्शन यहाँ पर आपका प्री ऑनलाइन एग्जामिनेशन, मेन ऑनलाइन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। डेट की अगर इस भर्ती की बात की जाए तो आवेदन करने की स्टार्टिंग डेट थी 2 मार्च 2019। वहीं आवेदन करने की लास्ट डेट है 22 मार्च 2019। प्री एग्जाम की डेट है 4 और 5 मई 2019। मेन एग्जाम की डेट है 28 जून 2019। अब हम आपको बता दें कि कैसे आप इस भर्ती पर आवेदन कर सकते हो। तो सबसे पहले कैंडिडेट्स को LIC इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट को लॉग ऑन कर लेना है, जो कि है www.licindia.in। इस वेबसाइट को लॉग ऑन करने के बाद आपको इस भर्ती से रिलेटेड ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को ओपन करना है। ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को ओपन करने के बाद आपको पूरी डिटेल उसमें से रीड करनी है। पूरी डिटेल रीड करने के बाद आप सिंपली इस भर्ती पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। अब हम आपको 7th यानी कि लास्ट नंबर की जॉब के बारे में बता दें, जो निकली है कर्नाटका स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि KSRTC के अंदर। पोस्ट का नाम है यहाँ पर ड्राइवर। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 1500 हैं, जिनके लिए कैंडिडेट से एप्लीकेशन फॉर्म मंगाए जा रहे हैं। बात अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जाए तो कैंडिडेट्स का कम से कम 10वीं क्लास पास होना जरूरी है, प्लस ड्राइविंग लाइसेंस का होना भी उनके पास जरूरी है। एज लिमिट यहाँ पर आपकी KSRT के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग रखी जाएगी। सैलरी भी आपको KSRT की रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से प्रोवाइड करा दी जाएगी। एप्लीकेशन फीस यहाँ पर आपको जमा नहीं करानी है, बिल्कुल फ्री आवेदन करा सकते हो। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात की जाए तो कैंडिडेट का सिलेक्शन रिटन टेस्ट और ड्राइविंग टेस्ट के माध्यम से किया जाएगा। डेट्स की अगर इस भर्ती की बात की जाए तो आवेदन करने की लास्ट डेट 31 मार्च 2019 है। अब हम आपको बता दें कि कैसे आप इस भर्ती पर आवेदन कर सकते हो। तो सबसे पहले कैंडिडेट को कर्नाटका स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट को लॉग ऑन कर लेना है, जो कि है ksrtc1.online_ap1.com। इस वेबसाइट को लॉग ऑन करने के बाद आपको इस भर्ती से रिलेटेड ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को ओपन करना है। ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को ओपन करने के बाद आपको पूरी डिटेल उसमें से रीड करनी है। पूरी डिटेल 1 बाय 1 केयरफुली रीड करने के बाद आप सिंपली इस भर्ती पर भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। इसके बाद भी दोस्तों, अगर आपको इन भर्तियों के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आपको हमारी वेबसाइट के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जहां पर जाकर आप डायरेक्टली इन भर्तियों के ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट ओपन करके पूरी डिटेल उनमें से रीड कर सकते हैं। प्लस आपको वहीं पर अप्लाई ऑनलाइन के लिंक भी दिए गए हैं, जिनके माध्यम से आप सिंपली इन भर्तियों पर ऑनलाइन आवेदन लास्ट डेट से पहले कर सकते हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर अब भी आपके मन में इन भर्तियों से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप हमें कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। और अंत में दोस्तों, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम डेली बेसिस पे आपके लिए ऐसी ही बिग रिक्रूटमेंट की अपडेट अपने इस चैनल पर अपलोड करते हैं।